देखिए कक्षा 12 अगला चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग जो है सदिश बीजगणित चैप्टर जो है समाप्त किए हैं। तो सदिश बीजगणित का जो चैप्टर है उसमें हम लोग सदिश के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पर हम सदिशों को जो है त्रिविमीय ज्यामिति में उपयोग करेंगे, मतलब सदिश को त्रिविमीय ज्यामिति में निरूपित करेंगे और उसी का अध्ययन करेंगे। तो सदिशों के बीजगणित का मतलब जो हम लोग सदिश बीजगणित वाला चैप्टर पढ़े उसको जो है उसका उपयोग हम त्रिविमीय ज्यामिति में करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहला उसमें से पहले छोटी छोटी जो टॉपिक है उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले रेखा की परिभाषा लिखते हैं। इसमें रेखा या रेखाखंड, रेखा की परिभाषा लिखिए। दो बिंदु से होकर जाने वाली दो बिंदु से होकर जाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। यह रेखाखंड है और यह क्या है? रेखा है। ठीक है, यह रेखा है, रेखाखंड ये होता है। ठीक है, अब ये सब क्या है? ज्यामिति में हम लोग पढ़े थे। अब ज्यामिति में हम जो है सदिश बीजगणित को मिलाएंगे। ज्यामिति में हम क्या करें? सदिश बीजगणित को मिलाएंगे। तो यह रेखा हो गया। रेखा जो है एक विमी होता है, एक बीमा में चलता है, लेकिन उसको जो है हम त्रिविमी में कैसे उसको रखेंगे, द्विविमी बनेगा कैसे उसको रखेंगे, त्रिविमी का रूप लेगा, उसको हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले रेखा गया। रेखा का दिक्कुज्या का आता है इसको दिक्कुज्या। रेखा की दिक्कुज्याएं, इसका परिभाषा लिखिए। किसी रेखा का अक्षों के साथ बनाए गए कोण की कुज्या को रेखा की दिक्कुज्याएं कहते हैं। रेखा की दिक्कुज्याएं कहते हैं। रेखा की दिक्कुज्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है या क्या है? जेड अक्ष है। ठीक, और यहाँ पे एक रेखा है, ये रेखा है। एक्स अक्ष से वाई अक्ष से कितना कोण बनाता है उसको हम लोग जो है उसके कोण के कुज्या को रेखा की दिक्कुज्या कहते हैं। अब यह रेखा है, मान लीजिए एक रेखा ए बी है। मान लीजिए एक रेखा ए बी है जो अक्षों से अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है। तब रेखा की दिक्कुज्याएं L बराबर यह रेखा ए भी, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के यहाँ करते हैं तो अल्फा, इससे बीटा, इससे क्या हो गया? गामा। L बराबर होगा कास अल्फा, M बराबर होगा कास बीटा, N बराबर होगा कास गामा। अल्फा क्या है? एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण रेखा द्वारा। बीटा क्या है? रेखा द्वारा वाई अक्ष से बनाया गया कोण।
अब गामा क्या है? रेखा द्वारा जेड अक्ष से बनाया गया कोण। एल एम एन क्या है? एल क्या है? रेखा का दिक् अनुपात। रेखा का दिक् अनुपात 3 होता है, एल एम एन। रेखा का दिक् अनुपात कितना, दिक् त्रिज्या कितना होता है? 3। नोट लिख लो। नोट नंबर 1, रेखा की दिक् त्रिज्याएं, दिक् त्रिज्याएं 3 होती है। 3 होती है। कौन कौन? एल और एम और एन। एल बराबर कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। चाहे एल एम एन को, चाहे कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। ठीक। नोट नंबर 2, एक्स अक्ष की दिक् त्रिज्या, एक्स अक्ष की दिक् त्रिज्याएं, एक्स अक्ष की दिक् त्रिज्याएं कितना होगा? एल बराबर कास अल्फा, यहाँ कास 0 होगा। एक्स अक्ष के लिए कितना होगा? एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है? 0 अंश कास 0 बराबर 1। एम बराबर कास बीटा। एक्स अक्ष वाई से कितना कोण बनाता है? बीटा क्या है? एक्स अक्ष का वाई से कोण। कास 90, कास 90 के बाद 0। एन बराबर कास गामा, ये कितना हो जाएगा? ये भी 90 होगा बराबर 0। तो एक्स अक्ष की दिक् त्रिज्या 1 0 0। ठीक, क्योंकि एक्स अक्ष वाई के साथ 90 और यही एक्स अक्ष जेड के साथ भी 90 बनाता है। इसी प्रकार वाई अक्ष की, वाई अक्ष की दिक् त्रिज्याएं नोट कर लीजिए, और जेड अक्ष की दिक् त्रिज्याएं। एक्स अक्ष का वही नोट कर लीजिए, वाई अक्ष का और जेड अक्ष का, तीनों नोट कर लीजिए। हाँ, तो वाई अक्ष का क्या होगा? 0,1,0, जेड अक्ष का 0 0 1। ठीक है। क्या हो गया? अब दिक् अनुपात क्या होता है? अगला हम लोग देखते हैं दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, इसका परिभाषा लिख लीजिए। दिक् त्रिज्याओं के समानुपाती संख्या को, दिक् त्रिज्याओं के समानुपाती संख्याओं को दिक् अनुपात कहते हैं। हाँ, दिक् त्रिज्याओं के समानुपाती संख्या को दिक् अनुपात करते हैं। इसे ए कामा बी और सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ए, बी और सी से प्रदर्शित करते हैं। तो दिक् अनुपात होता है ए समंदे बी समंदे सी बराबर होता है कास अल्फा समंदे कास बीटा समंदे कास गामा। ठीक है। दिक् अनुपात को दिक् संख्याएं भी कहते हैं, नोट में लिख लिया। दिक् अनुपात को दिक् संख्याएं भी कहते हैं। ठीक। अगला है किसी रेखा का दिक् अनुपात या दिक् त्रिज्या ज्ञात करना। जब कोण दिया रहता है तो एल बराबर कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा। जब कोण नहीं दिया है तब कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए। यह कोई रेखा है, यहाँ पे x1 y1 z1 निर्देशांक है,
इसका x2 y2 z2 ठीक। हमें इसका जो है दिक् अनुपात चाहिए या दिक्कुज्या चाहिए। तो दिक्कुज्या मतलब रेखा एक्स से कितना कोण बना रहा है, वाई से कितना कोण बना रहा है, यही ज्ञात करना होगा। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। x1 y1 z1, इसको भी लिखते हैं x2 y2 z2। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और यह पूरा अल्फा ऐसे एक्स अक्ष की समांतर पाई खींचते हैं और इसको ऐसे करते हैं। इसके समांतर यह रेखा है ठीक, यहाँ पे हम मान लिए ठीक है। यहाँ पे अल्फा है, यह क्षैतिज से यह रेखा अल्फा कोण बनाया है। यह भी क्षैतिज है, यह भी रेखा है, वही रेखा है, तो यह भी अल्फा कोण होगा ठीक। हम एक्स अक्ष का ले रहे हैं, उसी तरीके से वाई को हो जाएगा और जेड का भी। चलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, कितना है, ध्यान से देखो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x1। यहाँ x2 निर्देशांक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, x2। नहीं समझे क्या? हाँ, यहाँ पे हम, यहाँ n, यहाँ n। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, तभी यहाँ x1 लिखा हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, तभी यहाँ पे x2 लिखा हुआ है ठीक है। तो ln कितना होगा, माने am बराबर ln am बराबर ln कितना होगा, x2 माइनस x1 ठीक है। तो am तो पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, AB चाहिए। AB का मतलब क्या है, A से B के बीच की दूरी। तो AB हम लोग निकाल लेते हैं। AB बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग। समझ आया? तो कास अल्फा L बराबर क्या होता है, कास अल्फा, मतलब पहला दिक्कुज्या ना। तो पहला दिक्कुज्या क्या होता है, L बराबर कास अल्फा। अल्फा क्या है, रेखा का एक्स अक्ष के साथ कोण। अल्फा क्या है, बोलो, रेखा का एक्स अक्ष के साथ कोण, बनाया गया कोण ठीक है। दिक्कुज्या यही होता है, रेखा द्वारा अक्षों के साथ बनाए गए कोण की कुज्या। रेखा द्वारा अक्षों के साथ बनाया गया कोण की कुज्या। तो कास अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो am बटे AB होता है ना। फिर क्या हो जाएगा, L बराबर am के स्थान क्या लिखेंगे, am के स्थान x2 माइनस x1, AB के स्थान पे नहीं x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, फिर z2 माइनस z1 का वर्ग। हम लोग यह निकालिए, क्या निकालिए। अब तुम लोग तुरंत बताओ m कितना होगा, m बराबर रेखा का y अक्ष के साथ बनाया कोण। तो y अक्ष के साथ लेके क्या, कास बीटा, और कास बीटा बराबर y2 माइनस y1, नीचे वही अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग और प्लस z1 माइनस z2 का। इसी तरीके से n भी निकाल सकते हैं। कितना होगा, n बराबर कास गामा बराबर z2 माइनस z1 का वर्ग, वर्ग नहीं नीचे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का। ये हो गया हमारा L रेखा का दिक्कुज्या। हाँ, नोट देखिए ध्यान से, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर है, या कास स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर बीटा प्लस का स्क्वायर गामा बराबर है। कैसे होता है प्रूफ में LHS, चाहे इसको चाहे जो लिखो, ये लिखो चाहे
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एल का मान हम लोग निकाले अभी अभी जस्ट निकाले। एल बराबर क्या था x2 माइनस x1 का स्क्वायर बटे ए बी का मान यहाँ से पूरा है। ए बी का मान कितना है अंडर रूट x2 माइनस x1 वर्ग प्लस y2 माइनस y1 वर्ग प्लस z2 माइनस z1 वर्ग। ठीक है, चाहे ये वाला पूरा लिखो चाहे ए बी लिखो और प्लस एम की जगह y2 माइनस y1 बटे ए बी का वर्ग, एम की जगह z2 माइनस z1 बटे ए बी का वर्ग। ए बी का मान यह है, ये बड़ा सा है इसलिए हम डायरेक्ट ए बी लिख दिए हैं। ठीक है, हम हर बार इतना लिखते हैं, उससे अच्छा है ए बी हम लिख दिए हैं। अब वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हर बराबर है तो ऊपर सब जुड़ जाएंगे। अब ये पूरा जोड़ कितना है, करड़ी वाला ए बी है तो करड़ी हट जाएगा तो यहाँ ए बी स्क्वायर, तो यहाँ करड़ी नहीं है तो यहाँ ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ऊपर ए बी स्क्वायर नीचे करके एक हो गया। ठीक, कर लीजिए। नोट नंबर 1 में हम लोग क्या सिद्ध किए हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 या कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1 सिद्ध कर चुके हैं। नोट नंबर 2 हम लोग लिखते हैं, सिद्ध करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। इसको कैसे करेंगे ध्यान देखो, बहुत सरल है। कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है 1। हम लोग सिद्ध किए है ना, तो एलएचएस से करेंगे। एलएचएस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। इसको करिए 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन कास स्क्वायर गामा। 1 2 3 हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा। ऋण कॉमन ले लिए सर, जैसे 3 माइनस इसके स्थान पे 1 लिखेंगे बराबर 2 हो गया बराबर आरएचएस। इसका मान 1 होता है, सिद्ध किए हैं। सीआरटी एक्सरसाइज 11.1 में 5 सवाल है, पांचों एकदम अच्छा है। हम हिंट दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। पहला सवाल, यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ 90 अंश 135 अंश और 45 अंश के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक रेखा है जिसकी 3 दिक् कोसाइन। पहला एल बराबर कास अल्फा, अब अल्फा दिया है 90 अंश, कितना दिया है 90। इसको सरल कर देंगे 0। एम बराबर है कास बीटा, कास बीटा, बीटा का स्थान कितना लिखेंगे 135। कास 135 का मान होता है कास 90 प्लस 45 साइन 45 और दूसरे में ऋण हो जाएगा -1/√2। एन बराबर है कास गामा, गामा का स्थान लिखेंगे 45 अंश 1/√2 तो 0 -1/√2 प्लस 1/√2। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ध्यान सुनिए, पहला हो गया। दूसरा प्रश्न है, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो देखिए, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है जो रेखा के साथ समान कोण बनाती है, जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। देखिए हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, जो है रेखा निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है, अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा बराबर ये तीनों एक है। कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा बराबर 3 कास स्क्वायर अल्फा बराबर कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 कास अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। ध्यान से देखिए, सबके स्थान पे हम बीटा के स्थान पर भी अल्फा, गामा के स्थान पर भी अल्फा रख लिए। कास अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो रेखा की दिक् कोसाइन ध्यान से देखो, तीनों बराबर है।
रेखा की दिक्कुज्याएं क्या होगी, कास अल्फा और कास बीटा और कास गामा। कास अल्फा जो है +-1/√3, फिर +-1/√3, फिर +-1/√3। तीनों का मान बराबर है ना, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो कास अल्फा जो है इतना, कास बीटा जो है कास गामा के स्थान पे होंगे, गामा है, ठीक है, +-1/√3 +-1/√3। ये वाला इसमें क्या है, इस सवाल में मेन टॉपिक ये हमें जो है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 है तो इसकी दिक् कोसाइन क्या है। अब देखो इसमें क्या करना है, हाँ तो देखिए तीसरा प्रश्न में दिक् अनुपात -18, 12, -4 दिया, इसकी दिक् कोसाइन। जब दिक् अनुपात दिया हो तब दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं। ए बराबर दिया है -18, बी बराबर कितना दिया है, दिक् अनुपात बी बराबर 12 और सी बराबर 18, 12 है, तो ठीक है। अब दिक् अनुपात दिया है तो दिक् कोसाइन निकालना है, तो कास अल्फा यानी एल लिखो चाहे कास अल्फा, a/√a² + b² + c² m b/√a² + b² + c² एंड c/√a² + b² + c²। इसी मान रखोगे -18/√, -18 का वर्ग +12 का वर्ग +-4 का वर्ग, कितना हो जाएगा, -18/22 आएगा। इसको हल करोगे 484, 484 के वर्ग में 22, ये कितना होगा 12/√, फिर 18 का वर्ग, 12 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, कितना हो जाएगा 12/22। n बराबर कितना होगा, 4/√, 18 का वर्ग +12 का वर्ग +4 का वर्ग, कितना हो जाएगा 4/22। तो तीसरा प्रश्न ऐसे हो जाएगा। चौथा सवाल देखिए, दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, 2, 1, 5, 8, 7 सररेख है। सररेख के लिए देखिए, सररेख के लिए ढेर सारा नियम है। ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो, 0 वाला। दूसरा हम बताए हैं, मतलब वेक्टर ए बी + बी सी बराबर ए सी, ए वाला भी एक नियम है। तीसरा नियम मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, दिक् अनुपात से कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लिखते ए, हल में लिखते ए, क्या गया है हमारे पास 2, 3, 4 है, तो मतलब ए के निर्देशांक 2, 3, 4, बी के निर्देशांक कितना है -1, -2, 1, सी के निर्देशांक क्या है 5, 8, 7। तो हम लोग क्या करेंगे, रेखा ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे। रेखा ए बी के दिक् अनुपात ध्यान दीजिए, दिक् अनुपात होता है x2 - x1/AB। दिक्कुज्या कास अल्फा बराबर क्या होता है, x2 - x1/AB। कास बीटा क्या होता है, y2 - y1/AB। कास गामा क्या होता है, z2 - z1/AB। जब अनुपात लेंगे ना, तो ए संबंधी बी संबंधी सी लेंगे, तो कास अल्फा संबंधी कास बीटा संबंधी कास गामा। इसके स्थान पर लेंगे x2 - x1/AB संबंधी y2 - y1/AB संबंधी z2 - z1/AB। अनुपात में क्या होता है, अनुपात में जो राशियां मिलती हैं उनको हटा देते हैं, तो ये भी सब में हट जाएगा। क्या बचेगा, x2 - x1 संबंधी y2 - y1 संबंधी z2 - z1। ठीक है।
तो ये संबंध बी संबंध सी क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो रेखा ए बी का निकाल लीजिए, घटा दीजिए, -1 हो जाएगा, -1 का -2 इस सूत्र से x2 माइनस x1 फिर कामा -2 -3 फिर कामा 1 कामा -4 फिर कितना हो जाएगा, -3 और -5 और -3। ये दिक् अनुपात किसका हो गया, रेखा ए बी का। चलो रेखा बीसी का अनुपात निकालते हैं। रेखा बीसी के दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें से इसमें 5 -1 8 -2 7 -1 कितना हो गया, 6 10 6। ठीक, अब रेखा ए बी और रेखा बीसी के दिक् अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेंगे। दिक् अनुपातों का अनुपात निकालेंगे, दिक् अनुपातों का अनुपात निकालेंगे। अगर दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर हो गया तो हमारे जो बिंदु है ना सररेख हो जाएंगे। सररेख मतलब एक ही रेखा पर, ठीक है, ए बी सी। तो दिक् अनुपातों का अनुपात निकालिए। दिक् अनुपातों का अनुपात कितना होगा, दिक् अनुपातों का अनुपात -3/6 और कामा -5/10 और -3 कामा 6 कितना है, 1/2 1/2 और 1/2। दिक् अनुपातों का अनुपात बराबर है तीनों। दिक् अनुपातों का अनुपात क्या है, बराबर है। यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखना है, लिखो दिक् अनुपातों के अनुपात बराबर है, इसलिए दिए गए बिंदु सररेख है। दिक् अनुपातों के अनुपात बराबर है, इसलिए दिए गए बिंदु क्या है, सररेख है। तो सररेख सिद्ध करने का एक नया विधि ये हो गया। ठीक है, ये बहुत सरल है। एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3, 5, -4 -1, -1, 2 और -5, -2 है। इसका हल देखिए, पांचवा का हल। एक त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज हम बना लिए, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ए का है निर्देशांक मैं मान ले रहा हूँ 3, 5 और -4। ठीक, बी का मैं मान ले रहा हूँ -1, 1, 2। सी का -5, -2। तो रेखा कहता है उसकी भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात हो। इसमें 3 भुजा है, 1, 2, 3। एक भुजा के कितने दिक् कोसाइन होंगे, 3। तो हमारे पास 3 भुजा है तो 9 दिक् कोसाइन। समझ आया, त्रिभुज में कितनी भुजा है, 3। एक भुजा है तो एक रेखा हुआ, एक रेखा के कितने दिक् कोसाइन होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ त्रिभुज में 3 रेखाखंड है, 1 से 3 तो पूरे से 9। ठीक, तो हम जो है पहले ए बी वाला निकालते हैं भाग। यहाँ ए, यहाँ बी, एक तो बताएंगे, बाकी करना। एक हो जाएगा 3, 5 -4 और कितना है बी का -1, 1, 2। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर √ x1 y1 z1 x2 y2 z2। इसको माइनस करो, x2 माइनस x1 सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 √x2 के सम -1 -3 का वर्ग प्लस 1 -5 का वर्ग प्लस 2 प्लस 4। 3 1 4 4 16, 5 4 4 16 और 4 2 6 6 36। 16 16 32 और 36 कितना हो गया, 18। 1 3 4 5 6 √68। ठीक है, अब रेखा ए बी के दिक् अनुपात क्या होंगे, ध्यान से दो। रेखा ए बी के दिक् कोसाइन पूछा है, दिक् कोज्या क्या होगा, x2 माइनस x1 बटे ए बी, y2 माइनस y1 बटे ए बी, z2 माइनस z1 बटे ए बी। मान रखो x2 माइनस x1 कितना होगा, -1 -3। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ -1 -3 -1 -3 बटे √68। और इसका कितना होगा 1 -5 बटे √68।
कामा 2 + 4 बटे √68। ठीक हो गया, ऋण 4 बटे √68। इसको सरल भी कर सकते हो, ऋण 4 बटे √68 और 6 बटे √68। 17 चौका 68, 2 बाहर सबसे निकल जाएगा, काट देना। फिर 4 बटे 2 √17, फिर 4 बटे 2 √17, 6 बटे 2 √17। अब क्या करना है, इसको सरल कर दीजिएगा। तो रेखा AB का हम निकाल दिए, आप लोग रेखा BC, रेखा CA का निकालेंगे।